इंटेरोगेटिव में ना पहचानोगे कैसे, खत्म होगा क्वेश्चन मार्क से और हमें कुछ इस तरीके से लाइन दिखाई देगी, जैसे कि मैंने कहा शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम व्हाई आर यू हियर, शी सेड टू हिम व्हाई आर यू हेयर। थोड़ी देर में यहां पे यू वापिस आ जाएगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। व्हाई आर यू हेयर। अब हमें ना देखते ही देखो पता लग रहा है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना बेटा दो तरीके से बनते हैं। इधर मैं लिख रही हूं डायरेक्ट स्पीच और इधर मैं क्या लिख रही हूं, इनडायरेक्ट स्पीच। लेफ्ट में हमारी डायरेक्ट स्पीच है और राइट में हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है। इधर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, इधर हम लिख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव बनेगा WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से, या फिर इंटेरोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से। या तो बनेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या फिर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे मैम। इनडायरेक्ट स्पीच में आप बनाओगे WH सेम टू सेम रखोगे, सब्जेक्ट को आगे ले आओगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे। ऐसे ही दूसरे केस में सब्जेक्ट को आगे ले आओगे, हेल्पिंग वर्ब को पीछे। ये है आपका चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क को बदल दोगे फुल स्टॉप में। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हमें हमेशा कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बना रखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाएंगे इफ। पर अगर हमारा क्वेश्चन WH से बनाया गया है तो फिर हम कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, वही सेम WH आ जाएगा। तो जहां पर भी हम टेंस यूज करें, एडवर्ब यूज करें, प्रोनाउन यूज करें, इंटेरोगेटिव में ये वैसे ही बदलेगा जैसे सिंपल में सिखाया था। इंटेरोगेटिव के 2 ही 3 बातें अलग हैं। WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को पलट के बना दो WH सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को पलट के बना दो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन मार्क को बदल दो फुल स्टॉप में, हेल्पिंग वर्ब को आप इन्वर्टेड कोमा के केस में इफ में बदल दोगे। WH से अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ नहीं आएगा, वही सेम WH रख देना है। अब सपोज हमारा सेंटेंस बन गया शी सेड टू हिम व्हाई आर यू हियर। तो देखो मैं इसका कन्वर्जन कर रही हूं। क्या सेंटेंस था, शी सेड टू हिम व्हाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर। तो देखो शी सेड टू को बना दो भाई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि WH वाला केस है तो हट जाएगा, पर कुछ ऐड नहीं करना है। याद है मैंने क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब अगर आपका क्वेश्चन WH से बना हो तो आप क्या करोगे, आप इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे पर उसकी जगह पे WH आ जाएगा। अब ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से किस में बदल गया, ही में। वाई ही, इज एम की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वॉज वर, और हेयर का इनडायरेक्ट एडवर्ब क्या बनेगा, देयर। ये कल जैसे प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज सिखाया था वैसे। और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क को क्या बना दिया, फुल स्टॉप। और नोटिस करो डायरेक्ट में था WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मैंने इनडायरेक्ट में क्या कर दिया, WH सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब अगला सेंटेंस आप करके दिखाओगे, यू सेड टू हर
what are you doing? आप कन्वर्ट करके बताओ।